नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। मॉनसून के सीजन में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत देश के कई राज्य भारी बारिश का सामना कर रहे हैं। कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ की वजह से राजस्थान के कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ में काफी तबाही मची है। हजारों मकान ढह जाने की वजह से लोगों का आशियाना छिन गया है, जबकि यूपी में भी बाढ़ की मार झेल रहे लोगों की स्थिति अच्छी नहीं है। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान, अमेरिका में भी इन दिनों मौसम की मार लगातार जारी है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अमेरिका की उन तस्वीरों के साथ जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। हाहाकारी सैलाब को देखकर आप दंग रह जाएंगे। ये 5 तस्वीरें आप देखिए। अमेरिका के नेब्रास्का में आसमान से आफत बरसी है। कोहरा मचा हुआ है। पूरा शहर जो है वो समंदर में तब्दील हो चुका है। गाड़ियां पानी में फंसी हुई हैं। बारिश की वजह से हालात इतने बिगड़ गए हैं कि जान बचाने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। सड़क पर बहता सैलाब डराने वाला है, जबकि आखिरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं पानी के उस प्रहार की है जहां भारी भरकम कंटेनर भी तिनके की तरह बहता नजर आया। और इधर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के कोटा संभाग में बाढ़ बारिश से भारी तबाही मची है। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां में करीब 13,000 मकान ढहे हैं। बारिश के चलते राजस्थान में अब तक 80 लोगों की मौत हो गई है। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। संगोदा में सेना और एनडीआरएफ ने 250 लोगों की जान बचाई है। प्राकृतिक आपदा की मार, कोटा में हाहाकार अपार। कहीं टूटी पुलिया, पानी में बही जान। आसमानी आफत में उजड़े घर मकान। बाढ़ बारिश बेहिसाब, त्राहिमाम त्राहिमाम। तस्वीर राजस्थान के कोटा की है, जो इन दिनों कुदरत की मार से कराह रहा है। बाढ़ बारिश के सितम को झेल रहे कोटा में सिर्फ तबाही ही तबाही दिख रही है। बाढ़ बारिश की वजह से आई आपदा क्या होती है, इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। यहाँ हर तरफ तबाही के मंजर बिखरे पड़े हैं। भले ही कोटा के इस गांव में बाढ़ का पानी अब नीचे उतर चुका है, लेकिन तबाही और बर्बादी की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। 8 दिनों की हो रही लगातार बारिश और उजाड़ नदी से आए सैलाब की वजह से लोगों की जिंदगी उजड़ चुकी है। गांव में रहने वाले ज्यादातर किसानों के घर बार बाढ़ के प्रकोप को सह नहीं पाए और पानी में ढह गए। घरों में रखा सारा सामान या तो पानी में बह चुका या फिर बर्बाद हो चुका है। बाढ़ की वजह से किसानों के अनाज सड़ चुके हैं। हालात ये है कि लोगों के पास रहने के लिए ना तो घर है और ना ही खाने के लिए अनाज। तन ढकने के लिए कपड़े तक नहीं बचे हैं। और मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है खाने पीने का। अनाज उनाज सब डूब गए हैं पानी में। पैसे कौड़ी सब कुछ नष्ट हो गया है। मेरे मकान और ये सब बारिश में बर्बाद हो चुका है। मेरे पास खाने पीने के लिए, रहने के लिए कुछ भी साधन नहीं है। न माल खेत में फसल है। अब मैं वो सरकार से उम्मीद करता हूँ कि कुछ सहायता देने की कृपा करें। करीब 20 गांव में 70 से 80 घर तबाह हो गए हैं। गांव से निकलकर शहरी क्षेत्र में आए तो यहाँ भी बाढ़ बारिश की वजह से भारी तबाही मची है। हम आपको कोटा के सांगोद इलाके की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। लगभग 2 दिन बीत चुके हैं। सेना यहाँ से कई लोगों को रेस्क्यू कर चुकी है। उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि ये न्यायालय परिसर है। इस परिसर के अंदर आप देख सकते हैं पूरी तरह से अब भी 2 दिन बीत जाने के बावजूद पूरी तरह से जलमग्न ये पूरी तरह से न्यायालय परिसर है। आप पूरी तरह से तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ वकीलों के आप बोर्ड देख सकते हैं और आप देख सकते हैं 2-2, 3-3 फीट पानी अभी भी है। और यहाँ पर पूरी तरह से न्यायालय परिसर जलमग्न हो चुका है। और न्यायालय परिसर में जितनी भी आपको ये देख सकते हैं, आप दीवारें देख सकते हैं और पूरी तरह से दीवार भी ढह गई है यहाँ से। क्या गांव, क्या कस्बा,
कोटा के हर इलाके में कुदरत ने एक समान प्रहार किया है। न्यायालय कार्यालय की तरफ की ही एसडीएम ऑफिस में भी भारी जल जमाव है। जरूरी कागजात पानी में भीग चुके हैं। कूड़े कचड़े के ढेर में वो सारे के सारे तब्दील हो चुके हैं। एसडीएम कार्यालय के अंदर हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ भी 2-2, 3-3, 4-4 फीट पानी अब तक है और यहाँ पर कल 8 से 10 फीट पानी था। अभी भी आप देख सकते हैं और आपको तबाही का, कुदरत की इस तबाही का मंजर आपको दिखाना चाहेंगे। किस तरह का मंजर है यहाँ पर जो एसडीएम कार्यालय में पूरी तरह से जो फाइलें हैं नेस्तो नाबूद हो चुकी है और मलबे की तरह ये फाइलें नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि एक ट्रैक्टर के अंदर ये फाइलें अब लगातार, ये देखिए तस्वीरें देखिए, लोग वहाँ कर्मचारी है लगातार फाइलों को लेके आ रहे हैं। पूरी तरह से फाइलें बिक चुकी है, इंपॉर्टेंट कई फाइलें हैं यहाँ पे। इसे कुदरत का प्रकोप कहें या अधिकारियों की लापरवाही, उजाड़ नदी पर बने डैम के दरवाजे अचानक खोल दिए जाने से सांगोट में तबाही का सैलाब आया और पूरा का पूरा शहर पानी में डूब गया। भीमसागर डैम से जो पानी छोड़ा गया उसकी सही मायने में और सही तरीके से उसकी मॉनिटरिंग नहीं हुई, क्योंकि जब भी कोई डैम बनता है तो उसकी उनके नॉर्म्स के हिसाब से 100 मीटर, 50 मीटर, 500 मीटर पर चौकियाँ कायम रहती हैं, ताकि वो चौकी वाले मेन जो डैम होता है उसको सूचना देते रहें कि किस वक्त वहाँ पर कितना पानी आ सकता है। अब कैसे जो गेट खोले गए, इस प्रकार की कोई उन्होंने कोऑर्डिनेशन बिठा करके काम नहीं किया और एकदम से 5 गेट खोल दिए। सांगोद में आई तबाही के मंजर बेहद खौफनाक हैं। बाढ़ की वजह से खेत पानी में डूबे हुए हैं। किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। नाज बग्यो 7-8 बोरी तो गेहूं बग्या, पूरा मकान ही डूब गयो, मतलब है ना। चादरा का लत्ता गबुलिया फर बागा सब खत्म हो गया। खाई न रहो, खाई भी खो ना, खाई जानवरों को, जानवर भी ची गाया ची दो, वो तो पाए पता ही खो ना वहाँ का। हमारे घर में नाज था 15-16 बोरी, वो भी बह गया। 40 बोरी कांदे भी बह गए हैं। और हमें मतलब अब कोई पड़ोस में हम मतलब रोटी खाने के लिए जाते हैं तो बहुत शर्म आती है और शर्म से हम रोटी खा के हमारी टाइम पास करते हैं। हमारे परिवार में 13 सदस्य हैं टोटल मिला के। वह पूरे परिवार को हमें रोटी खाने पीने का कोई कुछ नहीं रहा और सब नष्ट हो चुका। ये हमारे 5 बीघा की फसल है, तो इसमें क्या है, सब्जी करते हैं हम, इसमें बच्चों को पालन पोषण करते हैं, तो सब कुछ मतलब ख़त्म हो गया। और हमारे जो खाने पीने के सामान थे घर पे वो सब ख़त्म हो गए। हमारे 15-16 बोरी नाज था तो वो भी ख़त्म हो गया। हमारे जानवर सब बह गए। सरकार से यही उम्मीद है कि हमें कुछ सहायता करे, हमें कुछ मुआवजा वगैरह दे, तो उससे हम हमारे बच्चों का पालन पोषण करें। किसान हो या व्यापारी, अमीर हो या गरीब, सांगोद में हर कोई परेशान है। बाढ़ की वजह से लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। घर बार, मकान, दुकान पानी में डूब जाने की वजह से कारोबारियों को करोड़ों का नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि सांगोद इलाके में सैलाब की वजह से 8 से 10 फीट तक पानी भर गया था। हालांकि बाढ़ का पानी अब उतर चुका है, जिसके बाद कारोबारी अपने खराब हो चुके सामानों को देखकर मायूस हैं। इस वक्त हम कोटा के सांगोद कस्बे में मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो से आपको दिखाते हैं किस तरह से कुदरत की तबाही, बाढ़ आई और क्या हालात हैं। आप देख सकते हैं एक दुकान के अंदर से लगातार ये पूरी तरह से भीग चुके हैं। जो कपड़े की दुकान है, ऐसी तमाम दुकानें यहाँ पे पूरी तरह से पानी हो रही है। दुकानें पूरी दुकान के अंदर पानी, लाखों करोड़ों रुपए का लोगों का पानी के चलते इनके सामान खराब हो गए। ये आप देख सकते हैं ट्रैक्टर ये भर रहे हैं, लगातार भर रहे हैं और यहाँ पर करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। सर ये कितने रुपए का नुकसान हो गया? कौन है मालिक, कौन है? हाँ बताइए सर, बताइए। 8 लाख का। 8 लाख सर 8 लाख का पूरा नुकसान हो चुका है। और इस मार्केट के अंदर नगर निगम की गाड़ी यहाँ पर मौके पर मौजूद है और लगातार पानी निकालने की कोशिश कर रही है। ये आप देख सकते हैं दुकानों के हालात, लगातार इस तरह से पानी निकाला जा रहा है। बाढ़ बारिश से परेशान जिंदगी अब सरकार की ओर आस लगाए देख रही है। उम्मीद यही है कि सरकार लोगों की मदद के लिए सामने आएगी, मुआवजे का ऐलान करेगी, तब जाकर लोगों की जिंदगी एक बार फिर पटरी पर लौट पाएगी। कोटा से जितेश जेठानंदानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
और देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम की मार पड़ी है। 4 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर हम आपको हिमाचल प्रदेश की दिखा रहे हैं। भरमौर की यह तस्वीर है जहां अचानक पहाड़ दरकने से हाहाकार मच गया। दूसरी तस्वीर राजस्थान के कोटा की है जहां बाढ़ की वजह से भीषण तबाही मची है। और तीसरी तस्वीर यूपी के बलिया की है जहां बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। आखिरी तस्वीर है दिल्ली की जहां थोड़ी सी बारिश भी लोगों के लिए आफत बन जाती है। चंद घंटों की बारिश की वजह से प्रहलादपुर का अंडरपास तालाब में तब्दील हो गया। ये 4 तस्वीरें दिखा रही हैं अलग अलग जगहों पर कि बारिश की वजह से किस तरह से मुसीबत बढ़ी है। और राजस्थान से बंगाल, मध्य प्रदेश से यूपी तक बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। कुदरत की मार के आगे इंसान बेबस और लाचार नजर आ रहा है। गांव के गांव पानी में डूब गए हैं, जबकि वाराणसी, हमीरपुर, प्रयागराज में भी सैलाब कहर बरपाने लगा है। ये रिपोर्ट देखिए। आधे हिंदुस्तान पर कुदरत की ऐसी आफत आई है कि सब कुछ ले डूबी। बारिश में सब कुछ बह गया, बचा तो सिर्फ इंसान जो कराह रहा है, जिंदगी बख्श देने के लिए इंद्रदेव से रहम की भीख मांग रहा है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। बाढ़ बारिश की वजह से राजस्थान के 12 में हजारों जानें प्रभावित हुई हैं। लोगों तक राहत पहुंचाने के सारे संसाधन ध्वस्त हो चुके हैं। ऐसे में जिंदगी बचाने के लिए लोगों को सैलाब के बीचों बीच मानव श्रृंखला बनाना पड़ रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर दाना, पानी और राशन ले रहे हैं, तब जाकर इन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब हो पा रही है। खाद्य सामग्री के बिना लोग भूखे प्यासे बैठे हैं। अनाज की नाज भी बीज जाने से और विद्युत लाइन उखड़ जाने से, आज विद्युत सप्लाई बंद होने से चक्कियाँ बंद है, आटा नहीं है, परेशान हो रहे हैं। आवश्यकता है कि चाय, शक्कर, नमक आदि ये कुछ भी नहीं है। राजस्थान हो या हिमाचल, बंगाल हो या यूपी, हर तरफ कोहराम मचा है। अब जरा बनारस की तस्वीरों को भी देख लीजिए। गंगा नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वाराणसी के निचले इलाके पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। मारुति नगर इलाके में बाढ़ का पानी दाखिल हो जाने की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। घरों के अंदर पानी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है, जबकि गलियों और सड़कों पर भी सैलाब का कब्जा है। पानी बढ़ जाने के कारण जो जंतु जानवर हैं, जैसे सांप है, केचुआ है, बिच्छू, ये सब घरों में घुस जा रहे हैं और खतरा बना हुआ है। रात रात भर आदमी जाग रहे हैं। और ये है कि पानी में डूबकर पूरा छाती से ऊपर पानी है। लोग जा रहे हैं राशन लाने के लिए, घर में नमक, मसाला, सब्जी वगैरह लेने के लिए। अब वाराणसी की उफान मारती गंगा की तस्वीरों को भी देख लीजिए। गंगा का जल स्तर खतरे के निशान से चंद कदम दूर है। यहाँ गंगा का डेंजर लेवल 71.37 मीटर है, जबकि इस वक्त गंगा का पानी 70.94 मीटर पर है। डराने वाली बात यह है कि वाराणसी में गंगा का पानी 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा है। खतरे को देखते हुए बनारस में एनडीआरएफ की तैनाती कर दी गई है। प्रशासन सतर्क है, जबकि सेना को भी मुस्तैद कर दिया गया है। गंगा का पानी का लेवल जो है लगभग खतरे के निशान के आसपास पहुंचने वाली है। और ये मारुति नगर का एरिया है जो आप देख रहे हैं, यहाँ भी जल का स्तर जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। इससे निपटने के लिए एनडीआरएफ जो है पूरी तरह से तैनात है। जैसा आप देख रहे हैं, पूरी तैयारी हालत में हम लोग हैं और जिला प्रशासन की टीम भी पूरी तरह से मुस्तैद है। ये प्रयागराज है। प्रयागराज में गंगा और यमुना का पानी खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच चुका है। इसकी वजह से यहाँ बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावित इलाकों के घरों को खाली कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।